अपनी अपने अनुसार एकादश में बड़ी विस्तार से यह विषय की चर्चाएं भई हैं। बड़ी बड़ी अलग अलग विधियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो विधि कोई निश्चित ना भय होए का विधि सो भगवत प्राप्ति होवेगी। और विधि में भी पहले एक अपूर्व विधि है। अच्छा, विधि एकादश की चर्चा में जीव गोस्वामी जी को आश्रय लेके कह रहा हूं, जय जय। जो चीज सहज नहीं है वाके ताई विधि को निषेध हो गए श्रीपाद जीव गोस्वामी। जैसे श्वास लेना सहज है, या कि ताई कोई विधि को निरूपण है, आपके अप्रयास से भी श्वास चल रही है। परंतु श्वास को अगर व्यवस्थित करना है तो वाके ताई विधि को निषेध आयो। भोजन पानो है तो ये तो स्वाभाविक है, बालक कोई भी चीज मोहड़े में डालना जाने। हाँ, भोजन नहीं, एकादशी को व्रत करना है तो वाके ताई विधि है। एकादशी को व्रत करना है तो वाके ताई विधि है। स्वाभाविक वस्तुन की विधि न होवे। जब विशेषोपलब्धि करनी हो, अस्वाभाविक अपूर्व, जो अपूर्व अनुभव करना हो। श्वास तो बच्चों बिना कोशिश के ले जा रहे हो, पर जब कोई योग सिद्ध महापुरुष वाय श्वास की अनुभूति करावे और उन श्वासन के माध्यम से उसकी चेतना को उसके अंतःकरण में ले जाके नाभिस्थित करे, तब उस श्वास से प्राप्त होने वाले रस स्रोत की अनुभूति उसको जीवन में होती है। वो उसकी अपूर्व अनुभूति। अपूर्व मतलब समथिंग विच वॉज नेवर हैपेंड बिफोर। अपूर्व, जो पूर्व ना पूर्व पहले नहीं हुआ। इतना ही नहीं है, फिर उसके बाद शब्द आता है नियम। अब नियम भी बहुत बड़ा विचार विषय है। पहले तो विधि, फिर विधि में भी नियम। नियम कौनते कहमें, जब बहुत सारी उपलब्ध वस्तुन में से कुछ वस्तुन को निर्णय किया जाए, प्रयोग किया जाए। नियम, भैया हम व्रत करेंगे, ये विधि है। आहार करना विधि नहीं है, व्रत करेंगे ये विधि है। अब निर्णय भयो व्रत भी कौन सो करेंगे। नवरात्रि को व्रत अलग है, अब कौ माताएं सोमवार को करें, बाकी विधि व्यवस्था अलग है, वाको नियम अलग है। एकादशी को व्रत करें तो वाको नियम अलग है। उपलब्ध वस्तु बहुत सारी है व्रत में आस्वादनीय। अब पयोव्रत है तो वाको विधि नियम, वाको नियम अलग है। पयोव्रत है तो फाल्गुन के समय किया जाए और सब दूध के आश्रय में पहले स्नान करके वाराह भगवान के खोदी रज को लेप करके विष्णु पूजन करते हुए गोपाल मंत्र को जाप करते हुए विष्णु अर्चन के साथ सब व्यवस्था करिए। वो तो सब आगे चर्चा जय जय करेंगे। कौन सो व्रत है वाके अनुसार नियम बनो, नियम बनाना पड़ेगा। भाई हमने एकादशी को व्रत कियो तो विधि है आहार को न लेना, और नियम है इतनो। जैसे हमसो राजेश भैया ने पूछी, महाराज जी कथा सुनवे आ रहा हूं, का नियम करने। विधि है कि सुनो जाए तो सुन, तो स्वाभाविक चीज नहीं, हर चीज ही हम सुनने, गर्व से मैया के सुनने, पर नियम आप बनायो क्या कि हम बैठ के, हमारा प्रधान उद्देश्य है कि हम भागवत सुनेंगे। अब यहां भी बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी, पर हमने ये विधि बनाई है कि भैया और आवाजन को नहीं सुनेंगे, व्यासपीठ पे जो बोल रहे हो वह सुनेंगे। अब यहां में फिर नियम बनो। अनंत वस्तुओं में कुछ वस्तुओं की स्वीकृति नियम हो गए। जीव गोस्वामी, ये बड़ा वैदांतिक विषय। एकादश में तो यह कि विस्तृत चर्चा, वह समय मिले न मिले, मैं अब छिड़ गई बात तो छिड़ गई महाराज। ठाकुर जी जा तरफ धकीर दे में, और इतने सोई विषय ना बने महाराज। फिर वह नियम में भी
पर संख्या है महाराज, जय जय जाने। वह नियम में भी पर संख्या है। कोई चीज को कोई विशेष नियम है, अब और वो नियम को निषेध हमारे आचरण में व्यवस्था में नहीं है, तो फिर वहां में पर संख्या को विचार हो गए। अब या को दृष्टांत बड़ो कठिनाई से अनुभव में आएगा महाराज, क्योंकि स्वाभाविक दुनिया में हम लोगों को या चीजन को अभ्यास ना है। पर संख्या जैसो हमने नियम कियो, श्री चैतन्य महाप्रभु एकादशी को व्रत करते और जगन्नाथपुरी गए, तो वहां श्री जगन्नाथ भगवान को भात प्रसाद मिल गया। अब विधि ये है कि एकादशी, नियम ये है कि अन्न नहीं पावेंगे। अब पर संख्या, पर संख्या को मतलब जगन्नाथ जी को प्रसाद भी नहीं त्यागो जा सके। जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, और एकादशी को भी नियम ना तोड़ो जा सके, तो क्या करें? कई कई ऐसी चीजें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ के प्रसाद की हाथ में लिए भय महिमा को गान करते रहे, प्रसाद की महिमा गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, और गाते गाते सब लोग मुग्ध है गए। और जैसे ही द्वादशी लगी, सो जगन्नाथ को प्रसाद पा लिया। को यज्ञ में जो सोम आदि के प्रयोग को विधान लिखे भयो है। अब ये सब विद्वान जन या चीजें जाने। अब जाके क्रम में सोम पान की विधि ही नहीं है, तो केवल उसका घ्राणास्वादन हो जाएगा केवल, या कह में पर संख्या। फिर वहां में भी फिर पुनः नियम। इस प्रकार से इतनी बड़ी व्यवस्था है एक छोटे से क्रम को करने की, और जब ये विधि हो जाएगी तब उसके बाद व्यक्ति पूजन की योग्यता समझेगा, पूजन के बाद फिर भक्ति की योग्यता समझेगा। कितनी लंबी विस्तृत चर्चाएं हैं महाराज। मैं तो आपको वो पता है विषय कठिन है, पर नेक्सो सैंपल दे रहे हो तो कि कितनो कठिन है सके करनो चाहो तो।